नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दे कि राहुल गांधी को लेकर लगातार चर्चाएं जारी हैं लोकसभा चुनाव से पहले कि आखिर राहुल गांधी क्या कमाल कर पाएंगे लोकसभा चुनाव 2024 में, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच उनको सजा सुनाई गई 2 साल की मानहानि के केस में मोदी सरनेम को लेकर। साथ ही साथ उनका सांसद पद भी उनसे छीना गया। अब जब सांसद नहीं रहे राहुल गांधी और वायनाड की सीट खाली हो चुकी है, उस पर तो उपचुनाव काफी महीनों बाद होते नजर आएंगे, ऐसे चुनाव आयोग साफ कर दिए हैं। लेकिन सरकारी आवास को लेकर बात आई तो क्या सचमुच अगर राहुल गांधी को सरकारी आवास से निकाला जा रहा है तो उनके पास रहने के लिए जगह नहीं? क्योंकि राहुल गांधी कई बार अपने बयानों में जिक्र कर चुके हैं कि वो 50 साल से ज्यादा के हो चुके हैं, लेकिन उनके पास उनका खुद का घर अभी तक नहीं है। तो ये सारी चर्चाएं जारी हैं। कई सालों से इसी आवास में रह रहे थे और कहा यह भी जा रहा है कि अगर इसी आवास में रहना है तो कुछ शर्तें भी हैं। लेकिन इन सब के बीच जानने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी की संपत्ति कितनी है और क्या कहीं और जगह इनकी कोई जमीन है, सोना कितना है इनके पास, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ अन्य रोचक बातें भी जानेंगे। आपको रिपोर्ट दिखाएं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको ऐसी ही अपडेट मिलते रहे। तो देखिए आप हमारी रिपोर्ट जिसमें राहुल गांधी की संपत्ति को लेकर पूरा ब्यौरा है। अगर बात राहुल गांधी की संपत्ति की जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में नामांकन के दौरान इलेक्शन कमीशन को शपथ पत्र दिया था। इसमें उन्होंने संपत्ति से जुड़ा पूरा ब्यौरा दिया था। इसमें राहुल ने बताया था कि तब तक उनके पास कुल संपत्ति 15 करोड़ 88 लाख रुपए है। उन पर तकरीबन 72 लाख रुपए का तब कर्ज भी था। शपथ पत्र में उन्होंने बताया था कि उनके पास कार नहीं है। यही नहीं, शपथ पत्र में राहुल गांधी ने इस बात का भी उल्लेख किया कि उनकी चल संपत्ति 5 करोड़ 80 लाख 58 हजार और 799 रुपए की है। वहीं अचल संपत्ति 10 करोड़ 8 लाख 18 हजार और 284 रुपए की है। उन्होंने म्यूचुअल फंड, शेयर और विभिन्न बॉन्ड में करीब 5 करोड़ 19 लाख रुपए का निवेश किया हुआ है। उनके पास करीब 5 साल पहले यानी वर्ष 2014 तक कुल संपत्ति 9 करोड़ 40 लाख रुपए थी। यानी अगले 5 साल में उनकी संपत्ति करीब 6.25 करोड़ बढ़ गई थी। यही एक बड़ा आंकड़ा था और ये रिपोर्ट 4 साल पहले की है और अब ये रिपोर्ट में काफी इजाफा हुआ होगा। इसके अलावा राहुल गांधी के पास खेत भी हैं। ये खेत दिल्ली के सुल्तानपुर गांव में है जो उन्हें विरासत में मिला। इसके अलावा उनके पास करीब 333.3 ग्राम सोना भी है। साल 2017-18 में उनकी कुल आय 1 करोड़ 11 लाख 85 हजार और 570 रुपये थी। उनकी आय का स्रोत सांसद के तौर पर उन्हें मिलने वाला वेतन, इसके अलावा उन्हें रॉयल्टी इनकम भी होती है। किराए से भी उन्हें पैसा मिलता है। म्यूचुअल फंड और बॉन्ड आदि में जो निवेश किया है उसका ब्याज और मैच्योरिटी इनकम भी आय के स्रोत में शामिल होती है। तो इतनी संपत्ति के मालिक हैं राहुल गांधी। देखा आप सभी ने किस तरीके से राहुल गांधी की संपत्ति को लेकर इस रिपोर्ट के जरिए आपको वो सारी जानकारी मिल गई होगी जो अब तक आप जानना चाहते थे। खैर, यहाँ पर ये बात रही कि राहुल गांधी इतने अमीर तो हैं कि वो आज चाहे तो आज घर खरीद सकते हैं, लेकिन जनता का प्यार देखिए। जनता ये कह रही है कि हमारा घर आपका घर। कई सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और कई ऐसे लोग भी जो राहुल गांधी को पसंद करने लगे हैं, वो उनको ये ऑफर करते नजर आ रहे हैं कि आप हमारे घर आइए, हमारे घर रहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया कि राहुल गांधी कहाँ रहेंगे, उन्होंने कहा हमारे घर रह सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने भी ये बात कही कि राहुल गांधी हमारे घर रह सकते हैं। जब इतने बड़े बड़े आला कमान नेता ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी हमारे घर रह सकते हैं, तो राहुल गांधी अगर लोकसभा चुनाव से पहले किसी आम परिवार के घर रहने लग जाते हैं और वहां से सुर्खियां बटोरते हैं तो कुछ कमाल ही देखने को मिलेगा। अभी आपको बता दें, राहुल गांधी जेड प्लस सुरक्षा में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका आवास उनसे छीना जा रहा है, जो कि नियम के तहत है। नियम यही कहता है कि उनका आवास छीना जाए, जो सांसद पद से हटाएगा, तभी ये फैसला लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि जब ऊपरी अदालत में जाने का मौका निचली अदालत ने 30 दिनों का दिया, तो 30 दिनों बाद सांसद पद छीना जाना चाहिए था और वो अगले दिन ही छीना गया। सवाल यह आता है, जो कि नियम के तहत छीना जा सकता है, लेकिन 30 दिनों की जांच के बाद, अगर 30 दिनों की बेल के बाद छीना जाता तो शायद ज्यादा बेहतर लगता। लेकिन राहुल गांधी इस समय पूरी तरीके से बीजेपी का सामना करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं और निडर नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं उनकी यही निडरता कितनी काम आती है और क्या विपक्ष को एकजुट कर लोकसभा चुनाव में बाजी मार पाएंगे या नहीं। बने रहें चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।